नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत शिक्षा के माध्यमों के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा के औपचारिक साधन के रूप में स्कूल ए फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं विद्यालय का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल। स्कूल शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द स्कूला से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश या लीजर। यह बात कुछ आश्चर्यजनक सी लगती है, किंतु इसका स्पष्टीकरण देते हुए A.F. लीच ने लिखा है, वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में व्यतीत करते थे, धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। एकेडमी में सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूलों का विकास हुआ। The discussion forums or talking shops where the youth of Athens spent their leisure time in sports and exercise. In training for war, gradually crystallized into schools of philosophy and the higher arts. Leisure spent in the trim gardens of the academy schools developed. तो इस प्रकार से एथेंस के युवक जहां अवकाश के समय खेलकूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में व्यतीत करते थे, वही से आज के स्कूलों का विकास हुआ है। इस विद्यालय से जुड़ी हुई कुछ और अन्य परिभाषाओं में J.S. रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। Schools are institutions divided by civilized men for the purpose of aiding in the preparation of the young for well-adjusted and efficient membership of society. विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो सके। स्कूल इज ए स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर कंटेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड certain types of activities and occupation are provided with the object of securing the child's development along desirable lines. विद्यालय युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जाते हैं। School may be regarded as a social invention
to serve society for the specialized teaching of young. अगर एक अन्य परिभाषा के रूप में देखा है तो टीपी नल लिखते हैं, विद्यालय को मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहाँ किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, वरन यह वह स्थान है जहाँ बालकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो इस संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व वाली है। के.जी. सैयदन लिखते हैं कि एक राष्ट्र के विद्यालय जनता की आवश्यकताओं और समस्याओं पर आधारित होने चाहिए। विद्यालय का पाठ्यक्रम उनके जीवन का सार रूप होना चाहिए। इसको सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने स्वाभाविक वातावरण में प्रतिबिंबित करना चाहिए। अब जानते हैं विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। विद्यालय शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक युग में ज्ञान की अत्यधिक वृद्धि के कारण छात्रों को शिक्षा प्रदान करना केवल विद्यालय द्वारा ही संभव है। विद्यालय के महत्व के विषय में एस. बालकृष्ण जोशी लिखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। The progress of a nation decided not in legislators, not in courts, not in factories, but in schools. विद्यालय का प्रमुख महत्व जिन कारणों से बनता है उसमें सबसे पहले आता है विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ ए स्पेशल एनवायरनमेंट। विद्यालय सीखने सिखाने का एक विशिष्ट स्थान है। यहाँ पर विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने का एक विशिष्ट वातावरण मिलता है जो अत्यंत सरल और सुव्यवस्थित होता है। निश्चित रूप से शिक्षा या एजुकेशन के लिए ऐसा वातावरण, एनवायरनमेंट शिक्षा के किसी अन्य साधन से उपलब्ध नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर आता है घर से शिक्षा का श्रेष्ठ स्थान विद्यालय। स्कूल एज ए बेटर प्लेस ऑफ एजुकेशन देन होम। विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से घर की अपेक्षा उत्तम साधन है, क्योंकि विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ परस्पर संपर्क में आने के बाद में उनमें जिन रुचियों, प्रवृत्तियों, दृष्टिकोणों, आदतों और गुणों का विकास होता है वह घर की चार दीवारी में कभी भी संभव नहीं है। अगला है बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल प्लुरलिज्म। विद्यालय में छात्र क्योंकि विभिन्न परिवारों, समुदायों और संस्कृतियों से आते हैं, अतः उनमें पारस्परिक संपर्क के फलस्वरूप बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना का विकास हो जाता है। संकीर्णता के स्थान पर उनमें उदारता
विशालता और समन्वय के भाव जन्म लेते हैं। आधुनिक युग में ज्ञान, कौशल और नए आविष्कारों एवं अनुभवों की विशालता के कारण सांस्कृतिक विरासत भी विशाल हो गई है। उसे केवल अनौपचारिक साधनों के माध्यम से नई पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। विद्यालय ही एक सर्वोत्तम साधन है जिससे हम अपनी विराट सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी को सौंप सकते हैं। अगला है व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। वैसे तो धर्म, समाज, परिवार आदि शिक्षा के अनेक श्रेष्ठ अनौपचारिक साधन हैं, पर इनका ना तो कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है और ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है। इसलिए कभी कभी इनका बालक के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। विद्यालय का क्योंकि पूर्व नियोजित कार्यक्रम, प्री प्लानिंग प्रोग्राम और एक निश्चित उद्देश्य होता है, अतः इसका बालक के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, हार्मोनियस डेवलपमेंट संभव हो पाता है। तो ये था औपचारिक साधन के रूप में विद्यालय। धन्यवाद।